हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बोन अपतीत का 6th एपिसोड। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो जियोन जूसी को बचाने के चक्कर में उसके ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर इन दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगती है। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर एक दूसरे से कह रही थी कि यह गलती तुम्हारी है। नहीं नहीं, यह गलती तुम्हारी है। तभी जियोन कहती है कि उसे छोटी सी चोट लगी है। जैसे ही लियोन उसकी चोट को देखता है तो कहता है कि यह छोटी चोट नहीं है, तुम्हें तो अभी फिजिशियन के पास ले जाना पड़ेगा। यह सुनने के बाद जियोंग स्माइल करती है और कहती है कि किचन में हमें ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। यह सुनने के बाद लियोन हैरान होता है और कहता है कि अब से मैं ऑर्डर देता हूँ कि कोई भी चाकू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करे। उसे मना करते हुए कहते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा बैग वापस मिल गया, अब मैं अपनी दुनिया में लौट सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने बैग को ओपन करके उसमें वो बुक ढूंढने लगती है, पर वो बुक उसमें थी ही नहीं। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर यह लोग सोंगजे से पूछ रहे थे कि आखिर वो बुक कहाँ गई। जियोन का कहना था कि वो बुक उसी के अंदर थी, शायद वो सोंगजे के पास हो। यहाँ पर लियोन कहने लगता है कि कभी भी सोंगजे ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर उसके पास बुक होती तो वो हम लोगों को बता देता। जिसके बाद जियोन कहते हैं कि वो बुक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस बुक को ढूंढूंगा, एक बार युगन यहाँ से चला जाए, जिसके बाद हम लोग तुम्हारी बुक को ढूंढ लेंगे। अगर तब भी वह बुक हम लोगों को नहीं मिली तो मैं देश में ऑर्डर जारी कर दूंगा कि जो भी मुझे वह बुक ढूंढ कर देगा उसे इनाम मिलेगा। जिसके बाद जियोंग उसे प्रॉमिस भी करवा लेती है और दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। जियोंग को इतना ज़्यादा दुखी देखकर लियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कैसे भी उसकी बुक को बस ढूंढना चाहता था। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बाकी कुक को देखते हैं जो वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, पर तभी उन्हें पता चलता है कि जियोंग यहाँ पर आ रही है। तो वो लोग जल्दी जल्दी से अल्कोहल को छुपा देते हैं। उन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। जिसके बाद वो लोग उसे बता देते हैं कि कैसे काफ़ी टाइम से हम इस अल्कोहल को बना रहे थे, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। यह सुनने के बाद जियोंग साफ मना कर देती है। तो वो लोग उससे कहने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती। जिसके थोड़ी देर बाद हम उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत में देखते हैं। वो नशे में टल्ली होकर बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। कभी वो उन लोगों को अपनी बुक के बारे में बताती है तो कभी फ्यूचर के बारे में बताती है और उन लोगों को अपने साथ डांस करने के लिए भी कहती है। सारे ही लोग टल्ली होकर नाच रहे होते हैं। इस नेक्स्ट सीन में जियोंग की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो गिलगम से पूछती है कि मैंने क्या कर दिया। यह सुनने के बाद गिलगम उसे सारा ही सच बताने लगती है कि कैसे तुमने टल्ली होकर सारा कुछ बक दिया और तुमने यह भी बता दिया कि किंग तुम्हारी फ्यूचर बुक को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। यह सुनने के बाद बेचारे जियोंग तो अपना सर ही पकड़ लेती है। लियोन चांद को देखकर जियोन की भी बातें याद कर रहा होता है कि कैसे वो बुक और फ्यूचर के बारे में बता रही थी, कहीं वो सच में फ्यूचर से तो नहीं आई। तब में राजा का दरबार दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही मिनिस्टर लियोन को अपडेट दे रहे होते हैं कि कैसे यागुन को यहाँ पर खाना पसंद नहीं आया। उसने कहा है कि वो अपना खाना खुद से बनाएगा। उसके पास 3 कुक भी है। जिसके बाद लियोन गुस्से से उससे पूछने लगता है कि पता लगा वो पिछली बार यहाँ से क्या लेने के लिए आया था। अब उसके बाद लियोन खुद ही कहता है कि जरूर वो यहाँ पर जिंक्शन लेने आया था, उसे यहाँ का खाना नहीं पसंद, उसे ऐसा ही भूखा मरने दो। जिसके बाद किंग वहाँ से चला जाता है और सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों कहा। तभी सोंगजे सारे ही लोगों को बताने लगता है कि राजा का मतलब था कि उसके लिए खाना बनवाया जाए। यागुन के लिए खाना बनाने का काम जियोंग को दिया जाता है। यहाँ पर वो लोग जियोंग को यागुन के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं और साथ साथ में उसके तीनों कुक के बारे में भी। दूसरी तरफ हमारे जियोन को बताया जा रहा था कि कैसे इन तीनों कुक का बहुत सारी कंट्री के साथ कंपटीशन हुआ है और यह लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब यह सारे ही लोग को हरा देते हैं। यह सुनने के बाद जियोंग तो स्माइल करने लगती है। देखा जाए तो यह लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। यह लोग उन लोगों को कंपटीशन में हराने के बाद उनकी इंसल्ट भी करने लगते हैं। यहाँ पर लियोन यागुन से कहता है कि मेरे पास भी एक कुक है जो आपके लिए खाना बनाएगी। जैसे ही यागुन जियोन का नाम सुनता है वो कहता है कि इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे रूमर्स सुने हैं, तो मैं इसके हाथ की बनी डिश खाना चाहता हूँ। अब राजा उससे यह भी कहता है कि मैंने सुना है आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। यह सुनने के बाद यागुन रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पसंद नहीं आया, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ 3 कुक लेकर आया हूँ, वरना मेरा क्या होता। अब यहाँ पर वो लोग वर्क रिलेटेड भी बात करते हैं, पर उनका कहना था कि वो डिस्ट्रीब्यूट वुमेन के अमाउंट को बढ़ाना चाहता है। उसके साथ वो जिनसिंग
सिंह की मांग को बढ़ा रहा था। यह सुनने के बाद लियोन उससे कहने लगता है कि क्या राजा को इस बारे में पता है। यह सुनने के बाद यागन कहता है कि हाँ उन्हें पता है, उनके ही आदेश से मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी उन लोगों को डिश बनकर तैयार हो जाती है। यागुन ने ऐसी डिश पहली बार देखी थी, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद सारे ही लोग मिलकर उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सारे ही लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी किंग लियोन भी उसे ट्राई करते हैं और उन्हें भी यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद योगुन उसकी डिश की तारीफ करने लगता है। योगुन उसे डिश की डिटेल्स पूछने लगता है, वह उससे बता भी रही होती है कि जिसके बाद योगुन एक कंपटीशन के बारे में कहने लगता है कि क्यों ना तुम्हारे कुक और मेरे कुक के बीच में एक कंपटीशन हो जाए, जो जीत गया उसे दूसरे वाले की बात माननी पड़ेगी। अगर हम लोग जीत गए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट वुमेन देने पड़ेंगे और अगर हम हार गए तो इसका उल्टा हो जाएगा। राजा तो यहाँ पर हाँ करने वाला होता है और हमारी जियों की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है कि आखिर में इन लोगों को कैसे हराऊंगी। वो राजा को इशारा करके मना करने वाली होती है, पर राजा को तो उसका उल्टा ही समझ आता है, उन लोगों को हाँ कर देता है। वो कहता है कि पर यह कंपटीशन फेयर होना चाहिए, अगर आपके 3 कुक हैं तो 3 कुक हमारे भी होने चाहिए। जिसके बाद योगुन भी इस कंपटीशन के लिए मान जाता है और हमारी बेचारी ज्यों का तो मूड खराब हो जाता है और आखिर में इन लोगों को कैसे हराऊंगी, किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। राजा तो यहाँ पर ज्यों को ही देख रहा था और उसके चेहरे से हमें साफ पता चल रहा था कि उसे ज्यों पर कितना ज़्यादा यकीन है कि इस कंपटीशन को वो वही विन करेगी। बेचारी ज्यों को तो अभी भी लियोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाद में वो लियोन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर तुमने इस कॉम्पिटिशन के लिए हाँ कैसे भर दी, मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, मैं उन लोगों से हार जाऊंगी। जब लियोन उससे कहने लगता है कि अगर तुम इस कंपटीशन से भाग गई तब भी तुम्हें देशद्रोही कहा जाएगा और अगर तुम यह कंपटीशन हार गई तब भी तुम्हें देशद्रोही कहा जाएगा। वो कहती है कि इसका मतलब दोनों ही हालातों में मेरा मरना तय है। यहाँ पर लियोन कहता है कि तुम्हें इस कंपटीशन को विन करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बुक वापस कर दूंगा। लियोन कहती है कि यह प्रॉमिस तो तुमने पहले ही मुझे कर दिया। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि मैंने पहले यह प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी बुक को ढूंढ लूंगा, पर नहीं कि तुम्हें वापस कर दूंगा, पर यह नहीं कि तुम्हें वापस कर दूंगा। इस बार अगर तुमने यह कंपटीशन विन कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक वापस लौटा दूंगा। बेचारी ज्योंग उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी बातों से नहीं पलटना चाहिए, तुम यहाँ के राजा हो यार और मैं उन लोगों से नहीं जीत पाऊंगी। तुमने देखा नहीं क्या उन लोगों ने कितने सारे कंपटीशन विन किए हैं। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि तुम उन लोगों से आसानी से जीत जाओगी। हमें राजमाता को दिखाया जाता है, उन्हें भी इस कंपटीशन की खबर मिल जाती है और साथ में यह भी कि उन लोगों ने क्या कंडीशन रखी है। यह सुनने के बाद राजमाता को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या यागुन यह बात नहीं जानता कि मैं मिंग को पर्सनली जानती हूँ। अब हमें जियोशन को दिखाया जाता है जो मोंगचू के पास वही डिश को लेकर आता है, उसे इसके बारे में बताते हैं। वो लोग जैसे ही उस डिश को टेस्ट करते हैं तो वे दोनों ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। मतलब वो डिश उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, पर तब भी मोंगचू झूठ कह देते हैं कि यह डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब जियोन से उसे कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जियोन कभी भी इस कंपटीशन को विन नहीं कर सकती। वैसे मोंगचू भी तो यही चाहती थी ना, वो तो कैसे भी करके राजगद्दी को छीनना चाहती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये सारे ही लोग आज इनके सांप है जो बस किंग को डसना चाहते हैं। कैसे भी करके किंग को अपनी राजगद्दी से हटाकर शायद जॉनसन बैठना चाहता है या फिर उनके बाकी मिनिस्टर जो एक नंबर के दोगले हैं। अब हम रात में एक मिनिस्टर को देखते हैं जो यूगन से मिलने के लिए जाता है। वो यूगन के लिए गिफ्ट भी लेकर गया था। जिसके बाद यूगन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हो। वो बंदा कहने लगता है कि आप राजा मिंग को जाकर बता दो कि आजकल लियोन काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, उसका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वह बाकी टाइम बस गुस्सा करते रहता है। यागुन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम अपने राजा को बदलना चाहते हो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं। यह सुनने के बाद मिनिस्टर उससे कहने लगता है कि आपको हर हालत में इस कंपटीशन को जीतना होगा, पर जियोन को आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। अब यहाँ वो बंदा यह भी कहता है कि आपको 50 डिस्ट्रीब्यूट वुमेन की जगह 100 डिस्ट्रीब्यूट वुमेन की मांग करनी चाहिए और जिनसन का अमाउंट भी 2 गुना कर देना चाहिए।
साथ में यह भी अश्योर करूंगा कि आप इस कंपटीशन को विन करें। जिसके बाद वो पुरानी एक रिकॉर्डेड फाइल भी उसे देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद योगुन अपने कुक से कहता है कि यह बंदा कितना ज़्यादा दोगला है, हमें कैसे भी करके जिन को हराना होगा, जियोन को हराना होगा। जहां कहती है कि हम उसे आसानी से हरा देंगे। इसके बाद जो योगुन कहता है कि हमें कभी भी अपने अपोनेंट को, अपोजिट वाले को कम नहीं समझना चाहिए, तभी कोई उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। एंड यहाँ पे और हमें पता चलता है कि यह लोग कोई मामूली कुक नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड, अच्छे से फाइट करने वाले फाइटर भी है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमला करने वाला बंदा कोई और नहीं, गोंगिल होता है, जो बाल बाल बचकर राजा के पास आकर उसे बताने लगता है कि वो लोग मामूली कुक नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेंड किया गया है। अब हम जियोशन और वान को, मिनिस्टर को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या योगुन हमारी बात को मानेगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमें सारा ही जिनसन काटना पड़ेगा। यहाँ पर जोशन कहने लगता है कि कैसे हम हमारे नेशन के भले के लिए यह सब कर रहे हैं, हमें ऐसा करना ही होगा। इसी के साथ यह सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मोंगचू को दिखाया जाता है, जो मोन्सू को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है तुमने जियोंग के खाने में उस मेडिसिन को क्यों नहीं मिलाया। यह सुनने के बाद मोन्सू उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला, पर इस बार हम इस कंपटीशन को विन करेंगे। यह सुनने के बाद मोंगचू एविल स्माइल करने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें यह कंपटीशन हारना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियोंग को देखते हैं, जो बाकी कुक को मिर्ची के बारे में बता रही होती है कि हमें इससे ही डिश बनानी होगी। वो लोग इसे जहर कह रही होती है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही मिर्ची को टेस्ट करते हैं तो उन लोगों के कानों से तो धुआं निकलने लगता है। वो सीधे किंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। यह सुनने के बाद किंग लियोन कहते हैं कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यह सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आप राजा हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। पर राजा कहता है कि मैं राजा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकता, पर हाँ, तुमने दूसरे कपड़े पहन के मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद हम जियोन को काफ़ी सारे ड्रेस ट्राई करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लियोन तो बस उसे देखता ही रह जाता है, उसकी नज़रें तो उसे हट ही नहीं रही होती। अब लियोन उसे कहता है कि ठीक है, तुम रेडी होकर बाहर आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम जियोन को देखते हैं, जो बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसे खुश देखकर लियोन स्माइल कर रहा था। मतलब देखने से लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब वो उसे पसंद करने लगा है। अब वो मार्केट में जाती है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आने लगती है जिसे वो देख रही थी। वो उसे बाय तो करना चाहती थी, पर उसके पास इतने ज़्यादा पैसा नहीं होते, तो वो वहाँ से आगे निकल जाती है। जिसके बाद वो जो काम करने के लिए आई थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लियोन उसे पैसे दे रहा था। जॉन उसे मना करती है, पर लियोन जबरदस्ती उसे पैसे पकड़ाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उसे उसी दुकान पर देखते हैं जहां से हमारी जियोंग वो सामान देख रही थी, वो उसे खरीदना चाहती थी। हम लियोन को काफी सारे शॉपिंग करते हुए देखते हैं। अब जहां पर उसने जियोंग को इतना इंतजार करने के लिए कहा था, जियोंग वहीं पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी, पर काफी वक्त तक जब वो नहीं आता तो वह वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब लियोन आता है तो जियोंग उसके साथ उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। यह देखने के बाद वो कहता है कि मैंने तो उसे यहीं पर वेट करने के लिए कहा था। वही दूसरी तरफ हमें गिलगम को दिखाया जाता है, जो मिर्ची को ठीक कर रही थी, पर तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है, वो कुक आ जाती है। वो मिर्ची को देखकर उसे सूंघने लगती है। जिसके बाद गिलगिम को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो अंदर भागते हुए सारे ही कुक को बताने लगते हैं कि कैसे यहाँ आने वाली है, या जैसे ही यहाँ पर आती है तो हमें पता चलता है कि वो मिलने के लिए तो जियोंग से आई है, पर जियोंग तो अभी मार्केट में गई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इतरा रही होती है और साथ साथ में वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करने लगती है कि तुम लोगों को तो सब्जी काटना भी नहीं आता, और यहाँ पर अपने चाकू को चलाकर उन्हें दिखाने लगती है, देखो भाई चाकू को तो ऐसे घुमाया जाता है। सारे ही लोग उसकी स्किल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने काम को कम समझने लगते हैं, जैसा वो सारे लोग उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यहाँ इन लोगों को चैलेंज कर देती है कि चलो देखते हैं कि तुम में से और मुझ में से अच्छे से सब्जी कौन काटता है। वहीं पर हम लियोन के देखते हैं, जो काफ़ी देर तक जियोन का वेट करता है, पर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ जाती है, जिसके हाथों में एरिस फ्लावर होते हैं। यहाँ पर लियोन उसे देखता रहता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, तो वो कहती है कि मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी। जिसके बाद मैं एक शॉप पर चली गई, यहाँ पर एक गाड़ी से जियोन की टक्कर होने वाली थी, पर किंग के होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता था, तो वो जियोन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर राजा उसे कहते हैं कि हम दूसरे फ्लावर
फ्लावर्स खरीद लेंगे। पर जियोन कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं और मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बाय किया था। मैंने देखा कि आजकल तुम परेशान रहते हो, इसलिए यह फ्लावर्स नेगेटिविटी को दूर करते हैं। जिसके बाद वो नीचे बैठकर उन फ्लावर्स को उठाने लगती है और राजा भी यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर यह दोनों मस्ती मजाक में एक दूसरे के चेहरे पर मिट्टी भी लगा देते हैं। जियोन को देखकर स्माइल करने लगता है, जिसके बाद जियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को महल वापस लौटते हुए देखते हैं। यहाँ पर राजा जियोंग से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उन लोगों से जीत पाओगी। इसके बाद वो हाँ कह देती है, जिसके बाद वो लियोन को उसके फ्लावर गिफ्ट में कर देती है। जिसके किंग अपने पॉकेट से वही गिफ्ट निकालता है जो उन्होंने हमारी जियोंग के लिए बाय किया था। जियोंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसे परचेज करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, लियोन ने उसके लिए परचेज कर लिया। इसके बाद हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में जाकर उन फ्लावर्स को संभाल कर रख देता है। राजा उन फ्लावर्स को देखकर स्माइल कर रहा होता है एंड इसी के साथ यह सीन भी कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोन को देखते हैं जो किचन की तरफ ही जा रही थी। सभी सामने से वहां पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि वैसे तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी पर ऐसा नहीं हो पाया। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो देखती है कि सारी तरफ तो तबाही हो चुकी है। जोंग से पूछने पर गिलगम उसे सारी कुछ बातें बता देती है कि कैसे उसने चैलेंज किया था और कंपटीशन में वो कैसे सब्जी काट रही थी और हम लोगों के साथ इंसल्ट भी कर रही थी। देखने से हमें पता चलता है कि कैसे यांग उस कंपटीशन को जीत गई थी। यहाँ पर जोंग उसकी कटी हुई सब्जी को देखकर कहते कि यह तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। वो अपने लोगों को मोटिवेट करने को कहती है कि तुम लोग हार मत मानो, यह तो कुछ भी नहीं है, हम इस कंपटीशन को विन कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है जो युगन से कहती है कि मैं वहां पर जियोन से मिलने के लिए गई थी पर वो यहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद वो उन लोगों को मिर्ची दिखाने लगती है पर शायद वो इसी की मदद से डिश बनाना चाहते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सारे ही लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले एक पेपर को बाहर निकाला जाता है और पता चलता है कि जो डिश होगी उसे मीट का यूज करना होगा। दूसरा नोट हमारी जियोंग और सामने वाले कुक को निकालने के लिए कहता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उसे देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे सामान निकलते हैं जिनकी साइड डिश नहीं बनाई जा सकती। जहाँ पर किंग कहने लगता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, जो डिश आपके शेफ बनाएंगे वही सेम डिश हमारी शेफ को बनानी होगी। उसका यह आइडिया यागुन को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद राजा लियोन जोशन से कहते हैं क्यों ना आखिरी नोट तुम बाहर निकालो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सामने आकर उस नोट को ओपन करता है जिसमें लिखा हुआ था कि जिनसन मतलब जिनसन से उसे डिश बनानी होगी। इसके बाद हम यागुन को देखते हैं जो कहता है कि मैं अपनी मांग में बदलाव करना चाहता हूं। अब मुझे 50 वुमेन नहीं बल्कि 100 डिस्ट्रीब्यूट वुमेन चाहिए और साथ में जिनसन भी मुझे दो गुना चाहिए। राजा लियोन हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, हमें तुम्हारी सारी ही शर्तें मंजूर है पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अगर हमने यह कॉम्पिटिशन विन किया तो जितनी वुमेन हम पहले दिया करते थे अब हम बस उतने ही देंगे और साथ में हम जोसन से जितना कुछ लेते थे काटना चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं। यह सुनने के बाद यागुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं मिंग से यह बात नहीं कर सकता पर हाँ मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट जरूर करूँगा। जियोन सारे ही शेफ को 3 दिन का वक्त देने के लिए कहता है। तभी हमारी जियोन इशारा करते हैं कि इस बार राजा लियोन का इशारा समझ जाता है कि वो 5 दिन की बात कर रही है। अब राजा ऐलान करता है कि 5 दिन बाद इस कॉम्पिटिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो वो उससे कहते हैं कि तुम पिछली बार जब मेरे किचन में आई थी तो अपने चाकू को शायद वहीं पर भूल गई थी, मैंने तुम्हें वो रिटर्न कर दिया है। अब जैसे ही वो बाहर आती है यहाँ अपने चाकू को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई सीधे मुझे चैलेंज करने की। इससे दूसरी तरफ हमें हमारी जियोन को दिखाया जाता है जो अपने नाइफ को देखकर कहती है कि अब मैं तुम्हें असली स्वाद चखाऊंगी। अब इस कॉम्पिटिशन को कौन जीतेगा यह तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।